Good morning all of you. 12th class physics, यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लेक्चर फर्स्ट। आज हम यूनिट फर्स्ट शुरू कर रहे हैं 12th क्लास के, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो उसके बारे में पहला पॉइंट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टर्म का मीनिंग क्या है। तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज ब्रांच ऑफ physics which study charge at rest। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जो चार्ज को रेस्ट में है तो उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करती है। अब यहां पर देखिए पहला पॉइंट आता है चार्ज। चार्ज होता है क्या, चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल क्यू से। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। चार्ज बना किससे होता है, चार्ज की कोई स्पेशल स्टेटमेंट नहीं दी गई है, इसके बारे में सिर्फ ये बताया गया है चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे में रिपल्सन फील करते हैं, या फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में अट्रैक्शन फील करते हैं। इस प्रॉपर्टी को ही चार्ज बोला गया है। अब यहां पर देखिए चार्ज जिसे Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे क्या लिखा जा सकता है, Q इक्वल टू एन। इसका मतलब क्या हुआ, Q का मतलब है चार्ज, N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E का मतलब है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। और ये कितना होता है, ये होता है नेगेटिव 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, ये चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है, उस ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है वो आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा एक तरह से। अगला पॉइंट आता है इसमें ऐसा ही यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की ऐसे यूनिट क्या होती है, चार्ज की ऐसे यूनिट होती है कूलम, और इसका सिंबल होता है कैपिटल C। इसी टाइप से CGS यूनिट ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो CGS यूनिट ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज ये होती है ESU। इसे ESU के टर्म में लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर इक्वल मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, उसे न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ए ऑब्जेक्ट विच कंटेन इक्वल मैग्नीट्यूड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, then object is called न्यूट्रल। तो उस ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है, न्यूट्रल। अब यहां पर देखिए एक ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, अगर उस ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन लेफ्ट, अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, देन ऑब्जेक्ट
एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इफ ऑब्जेक्ट गेन इलेक्ट्रॉन, अगर वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, इलेक्ट्रॉन गेन, उस केस में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देन ऑब्जेक्ट एक्वायर नेगेटिव चार्ज। तो पहला पॉइंट आता है चार्ज क्या होता है। चार्ज के बारे में अभी बताया था आपको, Q इक्वल टू एनी, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या आ जाता है? चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट आ जाता है। दूसरा पॉइंट आता है न्यूट्रल ऑब्जेक्ट क्या होता है। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बताया? कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पर इक्वल मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उसे क्या बोला जाता है? न्यूट्रल बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोई भी ऑब्जेक्ट कब एक्वायर करते हैं? अगर कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन अगर आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। अगर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो वो कैसा चार्ज एक्वायर करेगा? पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा। तो इन पॉइंट में इतना ही। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका मतलब क्या है? एटम के न्यूक्लियस में कौन कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का होता है बाहर चक्कर लगाता है। तो यहां पे क्या होगा? अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तो उस केस में क्या होगा ये बताइए? चार्ज ऑन प्रोटॉन बराबर होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वो अलग बात है कि प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। यहां पे हम क्या ले रहे हैं? मैग्नीट्यूड ले रहे हैं उसका। तो ये बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बराबर है तो चार्ज ऑन प्रोटॉन बराबर होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन पे तो चार्ज होता ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया? एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इसका मीनिंग ये हो गया। एक नेक्स्ट पॉइंट और, या तो आप कह दो अनचार्ज बॉडी या फिर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, दोनों का मीनिंग एक है। उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। अनचार्ज बॉडी और ऑब्जेक्ट और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट contain equal number of proton and electron। तो इसका मतलब क्या हो गया? वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। तो इसका मीनिंग ये बताया जा सकता है। अच्छा, एक पॉइंट और, टोटल मास कैसे कैलकुलेट होता है? मास ऑफ एलिमेंट इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट। अच्छा, ये बताइए मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब बताइए इनमें से किसका मास बढ़ा है? मास ऑफ प्रोटॉन बढ़ा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, बराबर है,
तो उस केस में मास किसका बढ़ाएगा? मास बढ़ाएगा प्रोटॉन का। फॉर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, अगर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है तो उस केस में मास किसका ज्यादा आएगा? प्रोटॉन का ज्यादा आएगा। किससे? इलेक्ट्रॉन से। क्यों? क्योंकि एक प्रोटॉन का मास एक इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, अगला पॉइंट आता है, ए चार्ज बॉडी में attract opposite charge body or neutral body। अगर कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है तो वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और अपोजिट चार्ज के ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बट repel opposite same charge of object। सपोज कीजिए हमारे पास ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये नेगेटिव वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और न्यूट्रल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव वाले को क्या करेगा? रिपल्सन शो करेगा। ऐसे ही अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले को क्या करेगा? रिपल्सन शो करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ? रिपल्सन क्या होता है? रिपल्सन से हमें यह पता चलता है कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज है। ठीक है, एक पर्टिकुलर या तो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। इस टाइप से हमें इसका पता चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब आता है आगे प्रॉपर्टी में आ जाते हैं जो अगले पॉइंट हम बताने वाले हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? एडिटिव नेचर, सपोज करो हमने ये कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, एक चार्ज है यहाँ पर Q1, यहाँ पे है Q2, यहाँ पे है Q3, इसी टाइप से यहाँ पे है Qn। अच्छा, एक सिंपल सा पॉइंट बताइए, अगर आपसे पूछा जाता है इंडिया के अंदर कितने स्टेट हैं तो आप सारे स्टेट को काउंट करते हो। इसका मतलब क्या हुआ? हमें इससे कोई मतलब नहीं है ईस्ट में कौन सा स्टेट है या नॉर्थ में है या वेस्ट में है, हम सारे स्टेट को काउंट करते हैं। ऐसी एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर किसी ऑब्जेक्ट पे टोटल चार्ज पूछा जाता है तो हमें ये सारे चार्ज ऐड करने होते हैं, एक भी चार्ज छोड़ना नहीं होता, सबको ऐड करना होता है। ये प्रॉपर्टी कहलाती है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। तो इसमें क्या आता है? अकॉर्डिंग टू एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी, टोटल चार्ज on the object is algebraic sum of all the charge distributed at different parts of object। जिसका मतलब है टोटल चार्ज क्या हो गया? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इस टाइप से इन्हें ऐड करते जाओ कहाँ तक? Qn तक। तो ये क्या कहलाता है? ये टोटल चार्ज कहलाता है। ठीक है, तो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी को एक बार फिर दोबारा से बताते हैं। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टोटल चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे किस टाइप से काउंट होगा? हमें उन सारे चार्ज को ऐड करना होगा जो अलग अलग पार्ट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू
additive nature of charge, total charge on an object is algebraic sum of charge distributed at different part of the object. नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब समझिए पहले। Q इक्वल टू आपको Ne लिखवाया गया था, यहां पर E का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये कैसा होता है? नेगेटिव। N का मतलब क्या है यहाँ पर? N का मतलब है 1 2 3 इस टाइप से पॉजिटिव इंटीजर। ये आधा पौना 1.5 नहीं होगा, मतलब 1/2 नहीं हो सकता, 2/5 नहीं हो सकता, इस टाइप से ये पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन पूरे अमाउंट में ट्रांसफर होते हैं और उसी के हिसाब से चार्ज ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे N का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे देखें, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब अकॉर्डिंग टू quantization of charge on a object charge on a object is integral multiple of smallest unit of charge, जिसका मतलब है Q इक्वल टू Ne। स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज की क्या होती है? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। तो Q इक्वल टू Ne लिखा जा सकता है। अब एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से अगर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? Q इक्वल टू प्लस माइनस Ne, इस टाइप से इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो इस वाली प्रॉपर्टी में आपको इतना याद रखना है। कहने का मतलब चार्ज कैसे होगा? पूरे अमाउंट में ट्रांसफर होगा। 1 2 3 4 5 इस टाइप से ट्रांसफर हो गया इलेक्ट्रॉन, तो पूरे अमाउंट में ट्रांसफर होगा। ये आधा पौना 1.5 इस टाइप से फ्रिक्शन के अंदर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, चार्ज इज कंजर्व। आपको याद होगा 11th क्लास में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये दोनों एक ही पॉइंट है और इसे क्या लिख सकते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दोनों का मीनिंग एक ही है। मीनिंग क्या था? 11th क्लास में पढ़ा हुआ था, कई बार पढ़ा हुआ है आपने। तो इसका मतलब है चार्ज नाइदर be created and nor be destroyed. It may be converted, या यहां पे ट्रांसफर आएगा, it may be transfer from one object to another object। चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। ये प्रॉपर्टी कहलाती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या चार्ज इज कंजर्व। इस टाइप से आप इसे बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग चार्ज ना तो बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। इस हिसाब से तो हम चार्ज को जनरेट ही नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इसका मीनिंग क्या है वो देखिए। आप जितने अमाउंट में चार्ज जनरेट करेंगे, अगर आपने जितने अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज जनरेट किया है उतने ही अमाउंट में नेगेटिव चार्ज और जनरेट होगा, जिससे क्या होगा? उनका मैग्नीट्यूड ओवरऑल क्या रहेगा? उतना ही रहेगा जितना पहले था। तो इसे इस टाइप से भी समझा जा सकता है। कई जगह पर हम कहेंगे कि चार्ज इंड्यूस हो गया, इसका मतलब चार्ज जनरेट हो गया, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये भी लेना है कि जितने अमाउंट में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है उतने अमाउंट में अपोजिट चार्ज भी जनरेट होता है, जिसका टोटल का मैग्नीट्यूड उतना ही रहता है जितना पहले था। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमेशा फॉलो होगा, ठीक है। अब देखिए आगे।